आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। काम पूरा हो जाने के बाद मैंने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और सीधे गांव के बस स्टॉप की तरफ चलता बना। चलते वक्त मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 10 बजे का। दरअसल मैं एक सरकारी काम के चलते इस गांव में 2 दिन पहले आया था और आज मेरा काम पूरा हो गया है, इसलिए मैं अपने घर शहर जा रहा हूँ। चलते चलते ठीक रात के 10:30 बजे मैं बस स्टॉप पर पहुँचा तो वहाँ दूर दूर तक सन्नाटा ही सन्नाटा फैला हुआ था। जहाँ तलक मेरी नज़र जा रही थी वहाँ तलक मुझे एक भी बस दिखाई नहीं पड़ी, जिस कारण मैं बस स्टॉप के इंक्वायरी रूम में गया तो वहाँ एक अधेड़ उम्र का आदमी इंक्वायरी कंप्यूटर बंद ही कर रहा था। जिस पर मैंने उससे कहा, चाचा शहर जाने वाली बस कब मिलेगी अभी? जिस पर उस आदमी ने कहा, नहीं बाबू, सुबह 6 बजे से पहले कोई बस नहीं है। उस बुजुर्ग आदमी के मुंह से ये सुनकर मैं चिंता में पड़ गया कि भला अब क्या करूं। अभी मैं खड़े खड़े सोच ही रहा था कि तभी उस आदमी ने दोबारा कहा, अभी जाने का कोई साधन नहीं है। आप एक काम करिए, आज रात इस बगल वाले कमरे में रुक जाइए और सुबह 6 बजे वाली पहली बस से चले जाइएगा। उस आदमी की बात मुझे भी ठीक लगी, क्योंकि अब मेरे पास दूसरा कोई उपाय भी नहीं था और इतनी रात गए वापस से दोबारा सारे सामानों को लेकर गांव जाना मुझे ठीक नहीं लगा, जिस कारण मैंने उस आदमी को हाँ बोल दिया। जिसके बाद उस आदमी ने बगल के रूम का दरवाज़ा खोल दिया तो उस रूम में बस एक बेंच के अलावा और कुछ भी नहीं था। खैर मुझे तो किसी तरह से रात पार करना था तो मेरा काम उस बेंच से ही चल जाएगा। मैं अपना बोरिया बिस्तर लेकर उस कमरे में दाखिल हुआ और उस बेंच पर बैठ गया। जिसके बाद वो आदमी जाते जाते बोला, बाबू आप पूरे बस स्टॉप पर अकेले हैं तो अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेना और हाँ, थोड़ा संभल कर रहना, अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर वो आदमी एक साइकिल लेकर अपने घर की ओर चलता बना। लिहाजा मैंने भी उस आदमी के बताए मुताबिक उस कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और वापस से बेंच पर जाकर बैठ गया। अब रात काफ़ी हो चुकी थी, जिस कारण नींद की वजह से मेरी पलकें भारी होने लगीं और मेरे बेंच पर लेटते ही नींद ने मुझे अपने आगोश में ले लिया। फिर मेरी आंख कमरे के दरवाजे पर हो रही तेज दस्तक से खुली। उस आवाज़ को सुनकर मैं उठकर बेंच पर बैठ गया, मगर वो दस्तक उसी तरह से बार बार दरवाजे पर होए जा रही थी। मगर अभी तो रात के 1 बज रहे हैं, तो इतनी रात गए कौन होगा। बस तो सुबह 6 बजे की है। जिसके बाद मैंने अपने मन को समझाते हुए कहा, लगता है कोई मेरे जैसा ही मुसाफिर होगा। इतना बोलकर मैंने दरवाज़ा खोल दिया तो ठीक मेरे सामने दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था, जिसने मुझे देखते हुए कहा, भाई साहब आपको शहर जाना है क्या? जिस पर मैंने अपना सिर हाँ में हिलाया तो उस आदमी ने कहा, चलिए भाई साहब, बस बाहर ही खड़ी है। उस आदमी की ये बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि उस इंक्वायरी वाले चाचा ने तो मुझे साफ साफ कहा था कि 6 बजे से पहले कोई बस नहीं है, तो अभी रात के 1 बजे बस कहाँ से आ गया। इस बात को मैं अपने जहन में नहीं रख सका और उस आदमी से कह दिया। तो उस आदमी ने मेरे सवाल का जवाब देते हुए कहा, लगता है चाचा आपको बताना भूल गए इस बस के बारे में। आप चलिए, ये बस आपको सुबह 5 बजे तक शहर उतार देगी। अब मैं सोच में पड़ गया कि क्या करूं, जाऊं या नहीं जाऊं। जाना तो मुझे था ही, तो मैं अभी ही क्यों ना जाऊं। ये सोचकर
मैं उसके साथ जाने को तैयार हो गया। फिर जब मैंने अपना बोरिया बिस्तरा बाहर निकाला तो हाँ, मुझे एक बस खड़ी हुई दिखी। मैं उस आदमी के साथ चलकर बस में गया तो बस में मेरे अलावा मुझे और कोई भी नहीं दिखा। फिर मैं एक सीट पकड़कर बैठ गया। मेरे बैठते ही बस भी चलने लगी। मैं बस में बैठकर खिड़की से बाहर देखते हुए आधी रात के घने अंधेरे को अभी महसूस कर ही रहा था कि तभी मेरे जहन में एक सवाल ने दस्तक दिया कि मेरे बस में बैठते ही बस क्यों चल पड़ी। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर साजिश? बस में भी मेरे अलावा कोई नहीं है। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मेरे पीछे से एक आवाज़ आई, चाय, गरम चाय। उस आवाज़ को सुनकर मैं जैसे ही पीछे पलटा तो ठीक बस के लास्ट वाली सीट के पास एक चाय वाला केतली में चाय लेकर खड़ा था। उस चाय वाले को देखकर मुझे थोड़ी हिम्मत मिली कि चलो इस बस में मैं अकेला नहीं हूँ। मगर अगले ही पल मैं थोड़ी सोच में पड़ गया कि आखिर ये चाय वाला बस में आया तो आया कब? जब बस चालू हुई तब तो यहाँ कोई नहीं था, तो अचानक ही ये चाय वाला कहाँ से आ टपका। जिसके बाद वो चाय वाला चाय गरम चाय बोलते हुए मेरी तरफ ही आने लगा। मगर एक बात और हैरान करने वाली थी कि उस पूरे बस में मैं अकेला ही मुसाफिर था। तो फिर वो चाय वाला क्यों हर खाली सीट पर जाकर चाय के लिए पूछ रहा था? अभी मैं बैठे बैठे ये सब देख ही रहा था कि तभी मेरे सामने वाली सीट से एक आवाज़ आई, भैया मुझे ज़रा चाय पिलाना यार। उस आवाज़ को सुनकर मेरे होश उड़ गए कि भला उस खाली सीट से आवाज़ कैसे आ रही है। अब मुझे लगने लगा था कि जरूर दाल में कुछ काला है। जिसके बाद कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर शायद कोई भी कांप जाता। दरअसल जब उस चाय वाले ने अपनी केतली में से एक कप में चाय डालकर उस सीट की तरफ बढ़ाया तो उस सीट से एक जला हुआ हाथ निकला और उस हाथ ने चाय वाले से वो कप ले लिया। ये देखकर मैं ज़ोर ज़ोर से कांपने लगा। तभी जब मैं ध्यान से उस चाय वाले की ओर देखा तो डर के मारे एक पल को बेहोशा होने लगा, क्योंकि जब मैंने ध्यान से उस चाय वाले को देखा तो उसका भी चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था और उसकी चाय की केतली से चाय की जगह खून टपक रहा था। ये सब देखकर मेरे शरीर का सारा खून सूखने लगा और मेरे हाथ पैर फूलकर ठंडे होने लगे। इतने में ही बस में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और उनका भी पूरा शरीर जला हुआ था। ये देखकर मैं ज़ोर ज़ोर से बस रोकने के लिए चिल्लाने लगा, मगर मेरे चिल्लाने का उस बस ड्राइवर पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा था, जिस कारण मैं उठकर दौड़ता हुआ बस ड्राइवर के पास गया तो वहाँ का नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले की ज़मीन खिसक गई, क्योंकि ड्राइवर वाली सीट पर कोई ड्राइवर नहीं था बल्कि दो कटे हुए हाथ थे जो उस बस को चला रहे थे। वो हाथ जले हुए थे। ये देखकर मैं अपने आप को संभाल नहीं सका और वहीं पर गिरकर बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आँख खुली तो मैं शहर के रास्ते पर गिरा हुआ था और मुझे बहुत से लोगों ने घेर कर रखा था। उन लोगों को इस घटना के बारे में बताने पर पता चला आज से कुछ साल पहले उस बस में किसी कारणवश आग लग जाने की वजह से बस में काफ़ी मुसाफिरों की मौत हो गई थी। तब से वो बस भूतिया हो गया है और हर रात 1 बजे वो बस चलती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्दी ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।